दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको पता ही है कि बीजेपी का पालतू मीडिया जिसे हम कहते हैं चाटुकार मीडिया, वो आए दिन नए नए कारनामे करते रहता है और नए नए आयाम जो है वो रचता रहता है। और इनके ही वजह से हमको आने वाली जो फेक न्यूज़ है वो हमको पता लग जाती है कि कैसे कैसे ये लोग खुद में फेक न्यूज़ के शिकार होते हैं। और ताज़ा उदाहरण मैं आपको आज बताना चाहता हूँ चित्रा त्रिपाठी का। ये वही चित्रा त्रिपाठी हैं जो बीजेपी की अंधभक्त और भाजपा, ये पत्रकार कम और भाजपा की प्रवक्ता ज़्यादा लगती हैं। आज जो हुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और मैंने लिखा पूरा है ताकि आपके तक कोई गलत खबर ना पहुँचे। और मैं आज आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। और आलोक शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कैसे उन्होंने ये पापा की परियों की धज्जियाँ उड़ा दी। आज मैं आपको वो पूरी तरीके से एक एक चीज़ बताता हूँ। और कहाँ ये चित्रा त्रिपाठी जो है ना, जो अपने आप को बहुत बड़ी वे भी तो व्हाट्सएप ज्ञान की बहुत वो है ना, व्हाट्सएप ज्ञान ये भी झाड़ती हैं। तो देखिए इन्होंने कहाँ गलती की, आज क्या हुआ डिबेट के अंदर। तो जो भाजपा के जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, वो क्या कह वो बीजेपी के प्रवक्ता भी पीएम वो क्या कहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी पीएम मोदी की बुराई सुन सकते हैं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती हैं, है ना। जब भारत मंडपम के पंडाल में पानी भरा तो सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए क्या? बताइए कि दुनिया में किस तरह का डंका बज रहा है। ये आलोक शर्मा कह रहे हैं। जब ब्रिक्स सम्मेलन से पीएम मोदी आए तो बड़ा डंका बजाया गया। चित्रा त्रिपाठी, आप दो चीज़ें बता दीजिए कि ब्रिक्स सम्मेलन से हमें क्या मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? ये आलोक शर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने सही सवाल पूछा कि बताइए ना, आप ब्रिक्स सम्मेलन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ब्रिक्स सम्मेलन से दो चीज़ें बताइए भारत को फायदा हुआ। चित्रा त्रिपाठी जवाब नहीं दे पाई दोस्तों। और उसके बाद उस डिबेट में पूरे टाइम हंसती रही और हंस के बाद टाल दी, ठीक है। लेकिन जब आलोक शर्मा ने ये अपने ट्विटर पर ट्वीट किया तब पापा की परी बौखला गई और पापा की परी ने अपना वही चिरपरिचित अंदाज में वही व्हाट्सएप वाला ज्ञान ट्विटर पर भी झाड़ दिया और लोगों ने उनकी मतलब बखियां उखेड़ दी। आप देखिएगा कि क्या लिखती हैं ये अनपढ़ चित्रा त्रिपाठी, जिसको कि केवल व्हाट्सएप का ज्ञान आता है। आप पढ़ सुन लीजिए चित्रा त्रिपाठी का कितना ज्ञान है, उसको कितना नॉलेज है चित्रा त्रिपाठी को। सुनिए क्या लिख रही हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। जो इंदिरा गांधी को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था। आज भी सोचकर पीड़ा होती है। वो ये कहती हैं कि हाँ, निक्सन ने जो है इंदिरा गांधी को 45 मिनट का इंतजार करवाया। ये बात दोस्तों बहुत सही बात लिखी है, लेकिन पूरी आप बात सुनिएगा। ये आगे क्या लिखती हैं। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ उनका साथ ही भारतीय और अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं, तो ये भारत का सम्मान है, ऐसा चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। ये चित्रा त्रिपाठी ऐसा बोलती हैं। जब आप टीवी पर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते और ट्रोलर बनकर ट्वीट कर टारगेट करते हैं तो जवाब देना ज़रूरी है। वीडियो में दिख रहा अहंकार ठीक नहीं, ये कह रही हैं चित्रा त्रिपाठी। ये उनको कह रही हैं कि आप ट्रोलर की तरह जब आप सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तब आप ऐसी हरकतें करते हैं। अरे चित्रा त्रिपाठी जी, आप कुछ सोचिए, अपने दिमाग में कुछ सोच समझ के बोलिए, कुछ किताबें पढ़ लीजिए। आपने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं और हमें पता है कि आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए आप अंधभक्त हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, उनकी बुद्धि जो होती है ना वो घुटनों के अंदर होती है, उनको कुछ अकल नहीं होती है, उन्हें कोई अकल नहीं होती और इतिहास से उनका कोई जो है लेना देना नहीं होता। सब कुछ झूठ उनको बताया जाता है, हर चीज़ उनको झूठ बताई जाती है। और अब देखिए मैं आपको दोस्तों सच्चाई बताता हूँ कि इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ और कैसे एक पत्रकार है जिसका नाम है ज्ञानेश तिवारी, और उन्होंने उनकी कैसे जो है धज्जियाँ उड़ाई हैं चित्रा त्रिपाठी की। और उनको जो कमेंट जो उनको किया, ज़िंदगी भर याद रहेगा चित्रा त्रिपाठी को, क्योंकि ये लोगों को इतिहास की किताबें तो पढ़ने का समय रहता नहीं है, बस दिन भर व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं। व्हाट्सएप पढ़ते हैं तो यही सब चीज़ें उनको दिमाग में आएंगी। अब देखिए दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या था। चित्रा त्रिपाठी जी वो ये कहते हैं, कौन? ज्ञानेश तिवारी, कि चित्रा त्रिपाठी जी व्हाट्सएप ज्ञान की यही समस्या है कि अर्ध सत्य एक तरफा और बिना किसी संदर्भ के होता है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन से इंतज़ार ज़रूर करवाया था, लेकिन अगर आप निक्सन और किसिंजर की डीक्लासिफाइड बातचीत पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका उस समय पाकिस्तान
की वकालत कर रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार पर उसका अपना एक पक्ष था। जब इंदिरा गांधी लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंची तो निक्सन चिढ़ा बैठा था दोस्तों। उस समय निक्सन चिढ़ा बैठा था, ऐसा लिखते हैं ज्ञानेश तिवारी चित्रा त्रिपाठी के रिप्लाई में। और देखिए आगे वो क्या लिखते हैं, बड़ी गजब की बात लिखते हैं। उसके जवाब में इंदिरा गांधी ने दुनिया के आधे देशों को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को फाड़ के आधा कर दिया, अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस कर दिया और निक्सन को वैसे ही बेइज्जत किया। ये देख लीजिए दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट डाला था। निक्सन को वैसे ही बेइज्जत किया था क्योंकि हम निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा जो है वो भेज दिया था भारत की तरफ और उसको वापस करवा दिया था। और एक और बात यहाँ मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, वो बात ये जोड़ रहा हूँ कि जैसे ही निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट इंतज़ार करवाया तो उसके बाद इंदिरा गांधी के तेवर आप देखिए। इंदिरा गांधी ने निक्सन को 45 मिनट के लिए वेट करवा दिया, 45 मिनट्स के लिए। माने तुमने हमें लेट करवाया है तो अब हम भी तुमको लेट करवाएंगे। ये थे इंदिरा गांधी के तेवर, इतनी गजब की लेडी थी। आज नरेंद्र मोदी, और फिर वो आगे क्या लिखते हैं ये सुन लीजिए। और एक बहुत बड़ी बात लिखते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी जब अमेरिका ने स्टेट गेस्ट बनाया तो उसमें अमेरिका का भारत से या नरेंद्र मोदी से कोई प्रेम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया का 500 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर ब्रिटेन से के एयरबेस से आधा काट कर अमेरिका के बाइडेन को दिया है, तब जाकर व्हाइट हाउस ने दरवाजे खोले हैं। आज बाइडेन कूद कर इसलिए भारत आते हैं क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों का बाजार हैं और अमेरिका सिर्फ धंधा समझता है। इसमें नरेंद्र मोदी का कोई कमाल नहीं है दोस्तों। और मैं आपको आगे बता देता हूँ, ये वही अमेरिका है जिसने नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से मना कर दिया था। ये भी याद रखिएगा, तब नरेंद्र मोदी का डंका कहाँ था। और देखते हैं आगे वो क्या लिखते हैं। इसीलिए कृपया इस देश से इतिहास से अपमान मत कीजिए। किसी घटना को बिना किसी संदर्भ में लिखकर लोगों को भ्रमित मत कीजिए। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चाटुकारिता से आपका घर चलता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मेरे देश और उसकी इतिहास को गाली देना बंद करिए। ऐसा लिखते हैं ज्ञानेश तिवारी। दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखते हैं, बिल्कुल एकदम मुंह पर करारा तमाचा मारा है चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों को कि आपको जिसको कुछ नहीं आता जाता, एक तो आप पत्रकार बन जाते हैं, पत्रकार के नाम पर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, अकल आपके अंदर कुछ नहीं है, दिमाग आपका बिल्कुल घुटनों के अंदर है और आप अपने आप को पत्रकार कह रही हैं। थोड़ा बहुत तो इतिहास पढ़ा होता आपने, कुछ तो आपको आता होता। आप इंदिरा गांधी जैसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की आप टिप्पणी कर रही हैं, आपको कोई होश नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि ये लोग हमारे देश के पत्रकार हैं और वैसे भी ये सब बिके हुए तो हैं। और हमारे देश की पत्रकारिता तो आप देख ही रहे हैं कि मणिपुर जल रहा था, इन्होंने कितनी डिबेट कर दी, इन्होंने कितनी डिबेट सरकार को कटघरे में खड़ी करने के लिए बोली कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, जब हमारी रेसलर्स महिलाएं थी, तब ये सब के सब कहाँ थे। ये सब चाटुकारिता तो हमने सब देख ही चुकी हैं, लेकिन अब हम ये नए नए आयाम करते चले जा रहे हैं चाटुकारिता की और अपने ज्ञानहीनता की। ये नई नई कारनामे करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में तो इतना ही। आगे देखते हैं ये नए नए क्या कारनामे करते हैं। मैं सारी वीडियो आपसे दिलाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।